चलें। हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। पहले मैच की वीडियो बनाई थी इंटरनेशनल लीग T20। उसके बाद कोई 12 मैचेस गुजर गए, कोई वीडियो नहीं बनाई। 12-13 मैचेस यार। अफ्रीका लीग, BPL मुझे बेहतर लीग नज़र आई इस इंटरनेशनल लीग से, ठीक है। और वैसे भी काम का इतना लोड था, ठीक है ना, तो कई इंटरनेशनल लीग की वीडियो एडजस्ट नहीं हो रही थी ना टाइम टेबल में, तो इस वजह से नहीं बना पा रहा। ये भी मुझे पता है कि 70% मार्केट की बुकी और फंटर्स इंटरनेशनल लीग में बैठते हैं। और फंटर बेचारों का कसूर नहीं है, इनको ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है क्योंकि इनका बुकी जो है वो इंटरनेशनल लीग में बैठता है और बुकी और फंटर इसमें घुसा होता है। और अफ्रीका लीग में या बांग्लादेश लीग में महा जैकपॉट मैचेस, महा ट्रेडिंग मैचेस हो जाते हैं और बाद में फंटर क्या करे। अच्छा देखो, एक बात आप याद रखो, माफिया हो गया, बुकी माफिया, ठीक है, वो उधर ही बैठेंगे जिधर उनकी चलेगी ज़्यादा, ठीक है। जिधर वो आपकी जेब से पैसा निकाल ज़्यादा सके वो उधर ही बैठेंगे, ठीक है ना। तो आप अब देखो यार, आप 2024 में जी रहे हो, आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, जदीद दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन होती है, फिर भी आप अभी भी बुकी के पास बैठते हो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके सौदे बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा काम होता है, सौदा बहुत बड़ा होता है, उनका समझ में आता है, ठीक है, उनका लेन देन का कुछ समझ में आता है, वो बैठते हैं। लेकिन फिर भी यार, जो छोटे हैं, जो कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, ये एवरेज जो फंटर है, वो भी अभी बुकी के पास करे तो समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो फिर भाई, आप से वो बुकी पैसा नहीं ले रहा, आप दे रहे हो, ठीक है, आप खुद दे रहे हो। अभी एक ही मैच अच्छा हुआ है इतने मैचेस के बाद, ये शारजा और डिजर्ट का वाइपर्स का मैच। उसके अलावा पहला मैच देख लो कैसे सीधा ही चला गया, ठीक है। दुबई वर्सेस गल्फ वाला मैच देख लो, मैच नंबर 11, ये भी वैसे ही गया सीधा। मैच नंबर 10 देख लो, ये भी बिल्कुल सीधा चेज हुआ, अबू धाबी ने किया। मैच नंबर 9 देख लो, 74 पे ऑल आउट। मैच नंबर 8 देख लो, सीधा चेज हुआ था, बैंड चौथ मौका भी नहीं दिया था दुबई ने। मैच नंबर 7 देख लो, डिजर्ट वाइपर्स ने सीधा चेज किया। मैच नंबर 6 देख लो, 95 पे ऑल आउट। मैच नंबर 5 सीधा शारजा ने चेज किया था, मारा था अच्छा भला, इसमें यह थोड़ी सी ट्रेडिंग देखने को मिली थी। मैच नंबर 4 देख लो, सीधा MI एमिरेट्स विन, ठीक है, इसमें भी इतनी कोई ख़ास ट्रेडिंग नहीं नज़र आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, सीधा MI ने पहले बनाए रन, बाद में डिफेंड किए। मैच नंबर 3 देख लो, सीधा चेज हुआ था अबू धाबी। सेकंड मैच देख लो, सीधा चेज दुबई कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ 16 ओवर्स में चेज हो गया था। और पहला मैच देख लो, वो भी आपने देखा, सीधा डिफेंड हुआ 31 रन। मतलब कि इतने मैचेस हुए हैं, सिर्फ बैंड चौथ एक ही मैच हुआ है, मैच नंबर 13 जाके जो अभी ख़त्म हुआ है, वो मतलब 20 पैसे 23 पैसे दोनों टीमें नज़र आई हैं। अदरवाइज सारे ही मैचेस बैंड फंटर की गांड फाड़ी है, सारे मैचेस ने फंटर की गांड फाड़ी है, ठीक है। हाँ, वो ही पैसा कमा पाया होगा जो स्टार्टिंग में कोई टीम पकड़ के बैठ गया होगा, अदरवाइज सारा ही लॉस, ठीक है ना। मैंने भी ये मैचेस करवाए हैं, मैंने व्हाट्सएप की पेड में करवाए, और मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, चूतिया तरीन काम रहा है। मैं अपना भी, जो सच है वो सच है, ठीक है, मुझे वो कोई झूठ बोलने की या वो आदत नहीं है। मुझे मेरा जितना दिमाग ख़राब किया है इस लीग ने, किसी लीग ने नहीं किया। बैंड चो BPL जैसी लीग में मैं मोटा प्रॉफिट बना के दे रहा हूँ फंटर्स को, मोटा प्रॉफिट बन रहा है। हालांकि उसमें भी सीधे मैचेस होते हैं, लेकिन अच्छी लीग है। लेकिन ये मादर चौथ लीग है, इस पे रिस्क लेना है तब भी मरते हैं, अगर रिस्क नहीं लेते तब भी मरते हैं, ठीक है। तो मतलब कि दोनों घर जो है ना, वो ख़त्म ही है, ठीक है। ये जो मैच नंबर 13 हुआ, इसने थोड़ी सी उम्मीद दी है इस लीग के लिए।
अदरवाइज कुछ भी नहीं इस लीग में। अब ये देखना होगा कि हाफ लीग के बाद कैसा ये लीग ये रंग देती है, क्योंकि अभी मैचेस तो इसके बहुत पड़े हैं, तकरीबन 16 17 18 19 20, तकरीबन 19 20 मैचेस अभी पड़े हैं। तो भाईजान अफ्रीका लीग तो ख़त्म होने वाली, ज़ाहिर बात है कि इसमें ही थोड़ा बहुत हाथ सीधा करना होगा। आज का मैच हुआ था, आज का मैच में मुझे शारजा पसंद था स्टार्टिंग से ही। 70 75 पहला एंट्री खाया था, उसके बाद एक लंबी दिया था शारजा का, और फिर एक एंट्री दिया था 48 49 में 2 विकेट गिरे थे। तो ये कुछ 2 एंट्री थे, उसके बाद 30 31 पे मेरे ख्याल में लॉस कट बुक सेट करवा दिया था, और ये हमारा काम था। ठीक है, अफ्रीका लीग वाले में जो मैच था वो मैंने ओपनली टेलीग्राम पे दे दिया था। उसमें अगर कोई जैकपॉट होता तो मज़ा आता, लेकिन जैकपॉट जो था वो इस लीग में बन गया ये वाले मैच में, डबल हेडर में। उधर उन्होंने फिर मैच सीधा करवा दिया। मैंने डरबन को प्लस करने का बोला था इसके ऊपर टेलीग्राम पे। ठीक है, डरबन की एंट्री करवाई थी, 90 पैसे में खाया था पैरल को, उसके बाद 70 71 आया था पैरल, तब भी खाने को बोला था। और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट जो था वो पैरल पे शिफ्ट किया था, कहीं कोई जैकपॉट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल ही मैच सीधा चला गया। लेकिन डरबन पसंद था फर्स्ट बैटिंग में, और ये भी पसंद था कि बड़ा टोटल बने, और वैसा ही हुआ। ठीक है, तो अगर मैं संडे वाले दिन की, आज के दिन की बात करूं तो बड़ा डिसेंट सा दिन रहा है। ठीक है ना, डरबन वाले अफ्रीका वाले में भी हम प्लस में उठे हैं, इसमें भी प्लस में उठे हैं, और जो पहला मैच हुआ था उसमें भी कुछ ना कुछ हद तक जो है ट्रेड मिली थी, लेकिन ज़्यादा वो भी सीधा ही चला गया था। ठीक है, तो कल मंडे है, और बीपीएल दोबारा से होगा, और एक एक मैच इंटरनेशनल लीग का और एक अफ्रीका लीग का होगा, और 2 मैचेस बीपीएल के होंगे। तो वापस रूटीन में आएंगे, और रूटीन में आएंगे तो मतलब कि प्रॉफिट पे भी थोड़ा सा फोकस करना होगा, काम पे फोकस करना होगा। ठीक है ना, तो कल का मैच है शारजा वर्सेस दुबई। शारजा जीत रहा है, और शारजा के ग्राउंड पे ही ये मैच है। दुबई कैपिटल्स की बात करूं तो शारजा के ग्राउंड पे इन्होंने अगेंस्ट गल्फ जेंट्स जो परसों मैच खेला था, अ, सिर्फ 132 रन बना पाए थे। ठीक है, उसमें थोड़ी सी डेविड वार्नर एक किस्म के ना अब बोझ नज़र आते हैं टीमों पे। अगर आपने देखा हो, टेस्ट क्रिकेट के बाद रिटायर्ड हुए हैं, सिडनी थंडर में खेले थे, उसमें भी सिडनी थंडर को इन्होंने 2 मैचेस में लौड़े लगवाया था, स्लो खेल खेल के, ना इनसे हिट हो रही है ना कुछ टाइम हो रहा है, बेकार है। तो अब देखना होगा, जो आईपीएल में भी इनको लेके बैठे वो भी थोड़ा सा गौर करेंगे क्या करते हैं। ठीक है, तो दुबई कैपिटल, उसके बाद इन्होंने जो बेन डंक को खिला दिया था और फ्रेजर को बिठा के बेंच पे, वो भी इन्होंने बड़ी गलती की थी मेरे हिसाब से। वो एक मोमेंटम सा दे देते हैं 2 4 हिट लगा के, तो मेरे ख्याल में उनको कल वापस खिलाना चाहिए दुबई कैपिटल्स को। तकरीबन 74 75 के आसपास भाव ओपन हो रहा है दुबई कैपिटल्स का। ठीक है, अच्छा, शारजा की पिच जो है ना वो बड़ी अजीब किस्म की पिच नज़र आ रही है। ठीक है, आपने गौर किया होगा कि मतलब कि हाँ, जो बैट्समैन सेटल हो जाता है, कोई 8 10 बॉलें खेल लेता है, उसको तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है इस पिच पे। लेकिन नए आपने देखा होगा कि शारजा के पिच पे एकदम विकेट गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, यही आज भी देखा होगा, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में। वो क्यों? क्योंकि ये पिच थोड़ी सी इस टाइप की बना रहे हैं कि मतलब ग्रास छोड़ा हुआ है शारजा में, जहाँ पे जो ब्लैक सॉइल पिचेस होती थी, बॉल जो है घुटनों से ऊपर ये होता है, वो आता ही नहीं था। लेकिन अब देख लो कहाँ कहाँ से बाउंसर निकल रहे हैं। ठीक है, और अच्छा भला बाउंसी ट्रैक, मतलब कि पूरे एशिया में शायद इससे ज़्यादा कोई बाउंसी ट्रैक नहीं होगा। ये तो बैंड शो, इतना तो इंग्लैंड की पिचेस पे भी नहीं होता, इंग्लैंड के पिचेस फ्लैट ट्रैक हैं, उससे भी ज़्यादा बाउंस हो रहा है बॉल। ठीक है, तो ये देखें, जब कोई पिच तेज़ होता है ना और बाउंसी होता है, अगर तो कोई बैट्समैन सेट होता है तो वो तो फिर बहुत मारता है, क्योंकि बाउंसी और तेज़ पिचेस पर जो भी शॉट लगती है वो फिर पूरी बाहर ही जाती है। ठीक है ना, तो हिट करना आसान होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से टाइम नहीं कर रहे तो फिर आपकी विकेट्स भी बहुत गिरती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का कोई ट्रिकी पिच है।
लास्ट मैच में बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ था दुबई कैपिटल्स के लिए कि जो है रहमानुल्लाह गुरबज आउट हो गए थे स्टार्टिंग में, और फ्रेज़र भी नहीं खेल रहे थे। हाँ, अगर रहमानुल्लाह गुरबज रन आउट हुए थे, वो टिक जाते और फ्रेज़र खेलते होते तो शायद दुबई कैपिटल्स को फिर एक दफ़ा अच्छा मोमेंटम मिल जाता। तो कल यही कॉम्बिनेशन के साथ दुबई कैपिटल्स खेलेगा, और मुझे लगता है कि दुबई कैपिटल्स की बॉलिंग भी अच्छी है। शारजा वॉरियर्स की बैटिंग लाइनअप आपके सामने है कि किस तरह से कोलैप्स करती है, चलता है तो चलता रहता है, गिरता है तो कोलैप्स ही होता है। तो लेकिन दुबई कैपिटल्स बेहतर टीम नज़र आती है, बेशक लास्ट मैच हारी है लेकिन बेहतर नज़र आती है, और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स, वार्नर, और कल फ्रेज़र भी खेलेंगे, और उसके अलावा जो है रोवन पॉवेल हैं। तो भैया दुबई कैपिटल सॉरी, अच्छी टीम नज़र आती है। तो अच्छे रेट का इंतज़ार करें और दुबई कैपिटल्स को प्लस करें, मेरा तो यही मशवरा है। और मुझे लगता है कि दुबई कैपिटल्स अच्छा ही परफॉर्म करेगी। बाकी भाइयों, मेरे साथ आपने अगर व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना है तो प्रोसेस, आप या तो पुरानी वीडियोस देख लिया करो, आपको पता लग जाया करे कि हम किस तरह से काम करते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे हम ना पेड में काम करते हैं, वहाँ पे आपको फ़ीस पे करना होता है, फिर आपको हम व्हाट्सएप पे ही काम प्रोवाइड करते हैं, आपकी लिमिट के मुताबिक आपको स्पेशल काम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और 100% ग्राउंड रिपोर्ट, 100% टीम रिपोर्ट, ऐसी चूतिया बातें नहीं करते, ना ऐसा कुछ होता है, ना हम करवाते हैं। हम आपको सही टाइम पर एंट्री करवाते हैं, सही टाइम पर मैच से एग्ज़िट लेके देते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहें तो आप इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। आपने सिर्फ पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। चलता हूँ भाइयों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आपका अच्छा हो, और ये वीकेंड जैसा भी ख़त्म हुआ, जो भी हुआ ठीक है, एक कल नया आगाज़ कीजिएगा एक नई सुबह के साथ। इंशाल्लाह आपकी चीज़ें आपके हक में ही जाएंगी, और बस थोड़ा सा फोकस रह के काम करें। खुदा हाफिज़।